अजय जी, जैसा अभी अभी विक्रम सिंह जी ने कहा, आप तो खुद पुलिस अधिकारी रहे हैं और टॉप के पुलिस अधिकारी रहे हैं। अब एक राजनीतिक पार्टी में आप प्रवक्ता के पद पर भी हैं। डॉक्टर अजय कुमार, क्या वाकई ये पॉलिटिक्स करने का समय है? इस पर आप राजनीति कर रहे हैं। संसद में भी आपने इस पर चर्चा नहीं होने दी। आज चर्चा होने देते, पूछते सवाल संसद में, किसकी जिम्मेदारी है, कैसे हो गया। और क्या वाकई जैसा सुकेश ने कहा, मणिपुर हमारी प्रायोरिटी में है भी? ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, हम इनके साथ सौतेला व्यवहार करते रहेंगे, इन्हें अपने आप बताते रहेंगे जब चीन से कोई थ्रेट आएगी। लेकिन जब अंदर ही कुछ पागल, कुछ हैवान इस तरह की हरकतें करेंगे, हम उस पर पॉलिटिक्स करने लगेंगे। अजय जी, देखिए, पहले तो हमको थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि 25 मिनट बाद आपने बोलने का मौका दिया, तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा मानक जी। पहले तो आज 3 विचित्र घटनाएं घटी हैं। बृजभूषण जी को बेल मिल गया, दिल्ली पुलिस ने विरोध नहीं किया। राम रहीम जी को जो है पेरोल में छोड़ दिएगा भाजपा की सरकार द्वारा। और गोपाल कांडा जो गीतिका शर्मा के जो हत्या के लिए जिम्मेदार, आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं एफआईआर में, वो जो है भाजपा में शामिल हो गए। जिस दिन मणिपुर के जो है वीडियो वायरल होती है एक दिन और संसद में हंगामा होते हैं, पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, मैं पिछले 3 महीने में कई बार जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं मणिपुर गया हूँ। हमारे लगातार राहुल जी भी गए, राहुल गांधी जी को रोकने की कोशिश की, हम लगातार इस पर जो है चर्चा कर रहे थे। लेकिन अधिकांश मीडिया को सीमा हैदर से जो फुर्सत नहीं मिलती है। इस देश में ऐसे पत्रकारिता, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ लेकिन बाकी लोग के बारे में, क्योंकि आपके दर्शक सुन रहे हैं कि किस तरह से इस मीडिया को क्या बोलिएगा जो सीमा हैदर के कहानी इतना ज़्यादा चल रहा है, जितना टाइम मणिपुर को, उसका 1% भी इन्होंने टाइम मणिपुर के नहीं दे गया। और ये मीडिया के लिए भी है, देश के साथ नहीं खड़ा होने का ये सबसे बड़ा आरोप है। दूसरी बात क्या है, मणिपुर में स्थिति क्या है? मैडम बोल रही थी, हमारे अपरिचिता जी बोल रही है कि बड़े संवेदनशील है। पीएम डिवाइन एक प्रोग्राम था नॉर्थ ईस्ट के लिए। पहले प्रधानमंत्री जी के पर 2 सेकंड में बोल देता हूं। 50 बार जाते हैं, लेकिन मणिपुर में 3 महीने जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। फ्रांस गए, अमेरिका गए, इजिप्ट गए, सब जगह गए। अमित शाह जी जून महीने में 3 दिन गए थे, 4 दिन गए थे मणिपुर। बाकी दिन कहां गए थे? 20 दिन प्रचार में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, विशाखापट्टनम, पूरा तेलंगाना, हर जगह चुनाव प्रचार में गए। प्रायोरिटी अगर होती तो 200 लोग की, याद कीजिएगा सभी, और वाजपेयी जी को मैं सुन रहा था, इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मैं आपको जमीन की स्थिति बताना चाहूंगा। जैसे विक्रम सिंह सर ने कहा था, मणिपुर के जो आबादी जो एक दिल्ली के एक लोकसभा के बराबर है, 28 लाख और 30 लाख के बीच में, वहां पर 3000 से ऊपर मकान जला दिए गए। 200 से ज्यादा लोग की हत्या हो चुकी है। 700 से ज्यादा जो है पूजा स्थल जो है, चर्च, अधिकांश चर्च है और कुछ मंदिर है, उनको जला दिए गए। और 60,000 लोग विस्थापित हैं। मतलब है कि साउथ दिल्ली में 60,000 पीपल एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर विस्थापित हो जाए तो वो कोई इश्यू ही नहीं है। और बीरेंद्र सिंह ने पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ सच बोला होगा कि ये एक घटना नहीं, कई ऐसे घटना है। बात सही है, कई ऐसे घटना है, लेकिन देश के सामने सीमा हैदर और पत्रकार और मोदी जी और भाजपा के लिए सीमा हैदर जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम मणिपुर में पुलिसिंग का जो है, छोटी पुलिसिंग जो लास्ट समस्या है, पॉलिटिक्स समस्या है। एक उनके जो कुकी नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष बोलते हैं कि हमने राम माधव, एफिडेविट है इसलिए मैं बोल रहा हूं टीवी पर, कि राम माधव और हेमंत बिस्वा शर्मा को जो है हमने मदद प्रॉमिस किया था चुनाव में मदद करने के लिए। चरमपंथी संगठन, एंटी नेशनल। और 5000 राइफल लूटे गए थे। अपरिचिता जी, क्या लॉ एंड ऑर्डर? और 5 लाख गोली, वाजपेयी जी, सामान्य घटना? 5000 राउंड, 5 लाख राउंड ऑफ बुलेट्स, 5000 आर्म्स थाना से दिए गए, ताकि दिए गए, ऐसा नहीं कि लूटे गए, क्योंकि ये सभी एमपीज के रिपोर्ट थे। और आप बोलते हो कि गृह मंत्री जी संवेदनशील हैं।
बीरेन्द्र सिंह एक जी सेकंड को डॉक्टर हटाना अजय नहीं कुमार, चाहिए। एक सेकंड अजय जी, मणिपुर एक के बारे में सेकंड कोई सोच अजय जी, वन नहीं, एक सेकंड मिनट, let me अजय जी, complete, एक boss. सेकंड, Okay, एक go ahead. सेकंड अजय जी, Okay. आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत गंभीर आरोप है अजय जी। आप कह रहे हैं पुलिस थानों से हथियार बांटे गए और एक आरोप वर्ग नहीं को है, भाई बांटे साहब गए। ये आंकड़े हैं। नहीं नहीं, एक सेकंड, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे में साहब, जब ये वहां आंकड़े- हालात सामान्य हो रहे हैं, अजय जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते और खुद एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते, अच्छा आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप इसका सबूत दीजिए। भाई साहब किस आधार पर ये आप आरोप लगा रहे हैं? एक मिनट सुन लीजिए, पहले तो सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। पुलिस स्टेशन में जब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से आर्म्स लिए गए थे तो आसानी से फिर एक आदमी भी घायल नहीं हुआ। आप बताओ कैसे लूटता है आदमी? पुलिस थाना में आकर लूटता है तो गोली नहीं चलती है क्या? के अनपढ़ जैसे हम सब लोग बात करने लगे हैं सर, गंभीरता से। दूसरी बात है, सामान्य क्या स्थिति हो रही है? मानक जी थोड़ा पढ़ लीजिए ना, सामान्य क्या सर, स्थिति है? लूटने और बांटने में फर्क होता है ना गाड़ी अजय को जी। जला अब दिया। आप कह रहे हैं बांट दिए, नहीं एक मिनट, अब जब जान पे खतरा आता है पुलिस वाले भाग भी तो जाते हैं। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बांटने का आरोप जो है आप इसका अंदाजा लगा रहे हैं। अरे भाई साहब, भाई साहब सुन लीजिए, लेने दिया और ले गया, ये आपके जिस तरह से अनुवाद करना कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फैक्ट है कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से 5000 से ऊपर आर्म्स चले गए, ठीक है? उसमें 5000 आर्म जब चले गए थे तो एक आदमी भी घायल नहीं हुआ था। विक्रम जी भी यहां पर उपस्थित हैं, आप बताइएगा कि कैसे आपके घर में आप बैठे हुए हैं और आपके पास जो है आपका सामान है, आप जो है लोग आते हैं ले जाते हैं, हाथापाई भी नहीं होती है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। ओके अजय जी, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस वीडियो की लाइट में, इसके संदर्भ में आपका आरोप यह है कि पुलिस ने जानबूझकर यह सब होने दिया या करवाया? सरकार ने यह होने दिया या करवाया? आप यह आरोप लगा रहे हैं? एक पहले सुन तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। अब धीरे से, पहले हमारी बात आप समझ नहीं पा रहे थे। मानक जी, ये पॉलिटिकल मैती समाज को जो है मेजॉरिटी है वैली में। आप एक भी ट्राइबल उस वैली में नहीं बचा है। वैली में मैती समाज में एक ट्राइबल नहीं बचा है और पहाड़ में एक मैती समाज नहीं बचा है। यह भारत है भाई साहब, जहां पर इसका मतलब है कि दिल्ली शहर में अचानक अगर कोई समस्या अगर बिहार के लोग के बीच में हो जाए या नॉन दिल्लीइट के या पंजाबी के बीच में, पूरा शहर ही खाली हो जाए, ऐसी स्थिति हो गई और बिहार से सब जो है पंजाब के लोग खाली हो जाए। ये स्थिति है मणिपुर का। देयर इज नॉट अ सिंगल ट्राइबल इन द वैली एंड देयर इज नॉट अ सिंगल मैती इन द हिल्स। पहली बात है, ठीक है? दूसरी बात क्या है कि आप बताइएगा कि वहां पर 1 लाख के आसपास 70-80 हजार फोर्स है, 70-80 हजार फोर्स है, आबादी 26 लाख की है, उसके बावजूद भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बात, अजीत डोवल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मणिपुर इज अ बॉर्डरिंग स्टेट, कोई नहीं जा रहा है क्योंकि आपने सत्ता पाने के लिए दो समाज के बीच में झगड़ा जो शुरू कराया ताकि आप वहां पर सरकार बनाए। तो आप देख लीजिए, देश भर की यही कहानी है। तो सुकेश जी पहले तो उस पर बात कीजिए कि ये देश की जो तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। तो देश में ये फैक्ट है और कोई भी एनालिसिस मणिपुर का देख लीजिए ना कि क्यों बीरेन्द्र सिंह को नहीं हटा रहे हैं, उसका भी कहानी देख लीजिए। ओके अजय जी, एक सेकंड रुकिएगा। स्वयं पुरोहित, उसके बाद अपराजिता जी आपको जवाब देने का मौका दे रहा हूं।